हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़्यूकिन ऐसे घूम रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे को लू ज़ेंग को फाइंड करना चाहिए। वो एक प्लेस पे आके पहुंचती है, वहाँ पे एक इंसान बोल रहा होता है कि जो भी ज़ूटियान सिटी के साथ वो बड़ा खतरनाक था। ज़्यूकिन ये सुन के हैरान होती है। तो चैप्टर नंबर 172 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर्स की मीटिंग चली होती है। ज़्यूकिन अंदर एंटर करती है और बोलती है क्या हुआ ज़ूटियान सिटी के साथ। ज़ैंगलिन गहरी सांस लेता है और बोलता है कि टियानजी सेक्ट ने ज़ूलिंग सेक्ट को हरा दिया है। इंडिपेंडेंट वॉरियर्स को रिवॉर्ड करने के लिए उन्होंने पूरी जो सिटी है उसको जला दिया, और जो 7 फैमिलीज थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई। ये सुनकर ज़्यूकिन बड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम श्योर हो वो 7 फैमिलीज ही थी? वो सोच रही होती कि फैमिलीज जो है वो 7 ही है मेन पूरी सिटी में, मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ? ज़ैंगलिन बोलता है कि जो सी फैमिली है वो भी उनमें से एक थी। मैंने ये भी सुना है कि जो पूरी फैमिली है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई और जो तुम्हारा फोर्ट था वो जला दिया गया। ज़्यूकिन ये सुन के नीचे बैठ जाती है और रो रही होती है बड़े जोर से। वो बोल रही होती है मैं क्या करूँ लू ज़ेंग, मैं अकेली बची हुई हूँ। लू ज़ेंग कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। निंग बोल रही होती है मैंने न्यूज सुनी है, जो सर्वाइवर्स है जी फैमिली के वो क्लाउड टेम्पल में आ रहे हैं, वो आज पहुंच जाएंगे, उन्हें तुम्हारी कोऑपरेशन की जरूरत। ज़्यूकिन बोलती है सर्वाइवर्स हैं, उन्हें मुझसे क्या चाहिए? निंग बोलती है तुम्हें पता लग जाएगा जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो एक गार्ड आ जाता है और बोलता है कि जी फैमिली चाहती है बात करना। तो जो जी फैमिली के बच्चे होते हैं वो अंदर आ रहे होते हैं, वो निंग को ग्रीट करते हैं। वो ज़ूलिंग सेक्ट का मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है क्यूशेंग। ज़्यूकिन बोल रही थी कि तुमने तो बोला था जी फैमिली के सर्वाइवर आ रहे हैं, तुम तो सिर्फ एक एल्डर सेक्ट के, मेरे लोग कहाँ? मेरी फैमिली के, मेरे फादर और अंकल्स का क्या हुआ? क्यूशेंग जी के साथ क्या हुआ? क्यूशेंग ज़्यूकिन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि सभी तुम्हारी वजह से हुआ है, जो पूरी जी फैमिली है वो तुम्हारी वजह से मारी गई, तुम्हारा जो फादर है वो भी चूजी के द्वारा मारा गया और जो जी था वो भी डिसअपियर हो गया। ज़्यूकिन बोलते कि क्यूशेंग तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब था? क्यूशेंग बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो चूजी हमें टारगेट भी नहीं करता ज़ूलिंग सेक्ट को, और हमारे साथ ऐसा नहीं होता। वो हमारी इनहेरिटेंस नहीं चाहता था ज़ूलिंग सेक्ट की, पर उसे सिर्फ तुम चाहिए थे। ये डिजास्टर हमारे ऊपर गिरा ही नहीं होता ज़ूलिंग सेक्ट के ऊपर अगर तुम चुपचाप शादी कर लेती किसी से। तो क्यूशेंग सोच रहा होता है कि पहले मैंने बड़े ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए थे, मैं यही होप कर रहा था मैं इससे शादी कर सकूं, पर इसने उन्हें ऐसे फेंक दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब मैं रिवेंज ले सकता हूँ इसके ऊपर, बल्कि कितना घटिया इंसान है। ज़्यूकिन सोच रहे थे नहीं ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यूशेंग बोल रहा था जो मास्टर वो चूजी के हाथ में है, वो चाहते हैं कि मास्टर के बदले वो तुम्हें एक्सचेंज कर लें। ज़्यूकिन बोलते ग्रेट ग्रैंडफादर अभी मारे नहीं गए हैं और तुम चाहते हो कि तुम मेरे को एक्सचेंज करो उनके साथ। क्यूशेंग बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, यही तुम्हारी लास्ट छोटी सी वैल्यू है और ये यूज है तुम्हारा तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर को वापस पाने के लिए। ज़्यूकिन बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यूशेंग बोलता है ये तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है। वो उसे धक्का मारता है और लू ज़ेंग उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मुझे डर है, ये इम्पॉसिबल है। क्यूशेंग बोलता है कि ये ज़ूलिंग सेक्ट का मैटर है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? लू ज़ेंग बोलता है कि पहली बात ज़्यूकिन ज़ूलिंग सेक्ट का पार्ट नहीं है, ये जी फैमिली से अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, और तुम भी ऊपर से पार्ट नहीं हो, है ना? तो दूसरी बात ये है कि अगर ये चूजी के हाथ में भी आ गई और ज्यादा पीपल्स को ट्रबल होगा, मुझे मत बताना कि तुम्हें नहीं पता था ये। और ऊपर से बात ये है कि इससे मेरे सिस्टर को हार्म होगा। क्यूशेंग बोलता है कि क्या तुम लू ज़ेंग हो? लू ज़ेंग बोलता हाँ। क्यूशेंग बोलता है अगर तुम ऐसे भी बोल रहे हो फिर भी हमें अपने मास्टर को सेव करना पड़ेगा। तो बाकी जो ज़ूलिंग सेक्ट के होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ हमें सेव करना पड़ेगा उन्हें। लू ज़ेंग क्या तुम सोचे कि जो मास्टर की लाइफ है वो तुम्हारी सिस्टर से ज्यादा कंपैरिजन में है और कंपेयर कर सकते हैं हम दोनों को? एक बोल रहा था हाँ चूजी ऐसे नहीं मारेगा तुम्हारी बहन को। लू ज़ेंग क्यूशेंग को कॉलर से पकड़ते और बोलता है अगर हम पर्सनल फीलिंग की बात करें तो तुम्हारे मास्टर के तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हम पूरी तरह से सही तरीके से देखे जाएं तो तुम एक टायरेंट की हेल्प कर रही हो, इससे चूजी की हेल्प होगी अगर हम इसे प्रोवाइड करेंगे एक पर्पल पैसिव बॉडी। तो वो फिर क्यूशेंग को धक्का मार के पीछे गिरा देता है। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा ये है क्लाउड टेम्पल, ये कितने ज्यादा घटिया हरकतें कर रहे हैं। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये कुछ ज्यादा अनरीजनेबल है, क्या तुम ऐसा ट्रीट करते हो अपने फॉर्मर एलाई को? नहीं कुछ नहीं बोल रही है। तो जो एल्डर्स होते हैं वो भी चुप होते हैं। ज़ैंगलिन सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि हमें हेल्प करनी चाहिए अभी किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे। ज़्यूकिन बोलती है लू ज़ेंग बोलता है और ऊपर से तीसरी बात है। ज़्यूकिन बोलती है हाँ एक्चुअली मैं अपने मेडनहुड को हार चुकी हूँ। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। क्यूशेंग बोलता है हंसते हुए ज़्यूकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था
तुम किसी में इंटरेस्टेड हो, क्या तुमने किसी भी रैंडम मैन के साथ कर लिया है? जियोकिन बोलती है वो कोई भी ऐसे रैंडम मैन नहीं है। निंग बोलती है वो कौन है? तो लूजेंग उसके कंधे पे हाथ रखता और बोलता है मैं हूँ वो। अब तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है इसे वापस ले जाने का। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था मुझे पता है एम्बैरेसिंग है पर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। निंग सोच रही होती ये क्या हुआ? लूजेंग बोलता तो यहाँ से प्लीज चले जाओ, हमारे पास कोई भी अच्छे आइडियाज नहीं है तुम्हारे मास्टर को सेव करने के लिए। क्विंगशैंग बोलता है ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। वो चल पड़ते हैं और निंग अपने सर पे हाथ रखती है। जैंगलिन बोल रहा था मास्टर क्या तुम ठीक हो? निंग बोलती है कि मैं ठीक हूँ। क्या कोई और एल्डर्स हैं क्या कुछ रिपोर्ट करना चाहते हो मेरे को? सभी एल्डर्स चुप होते हैं। निंग बोलते है अगर ऐसी बात है तो हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। वो फिर लूजेंग के बिल्कुल सामने से निकल जाती है बिना कुछ बोले। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। जियोकिन बोल रही होती है मेरे को नाराज लग रही है, क्या हुआ? लूजेंग बोलता है ये हमारी वजह से हुआ है। वो सोच रहा होता है मैं ये होप करता हूँ वो ओवर थिंक ना करे ज्यादा, मेरे को अच्छा टाइम फाइंड करना पड़ेगा और उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ। वेल बेचारी निंग। एक एल्डर बोल रहा होता है कि मेरे को अभी याद आया हम तो भूल ही गए थे, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम ओरिजिनली डिस्कस करने वाले थे अपने प्लान्स को टियानजी सेक्ट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट होंगे। जूलिंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया है, अब हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, पर हमने अभी क्यों नहीं बोला वो चीज। एक एल्डर बोल रहा होता है ये ऐसे तो यंग है और इसकी फीलिंग्स इसे इजीली इफेक्ट कर दे रही हैं, और अभी जो करंट सिचुएशन है मुझे लगता है कि वो इन चीजों के लिए बात कर सकती है। बाकी एल्डर बोल रहे थे जैंगलिन तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो मास्टर के, तुम्हें उसके बताना पड़ेगा और डील करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। जैंगलिन बोलता है ठीक है मैं चेक करता हूँ और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाई देता है। जियोकिन एक बास्केट को पकड़ के खड़ी होती है। लूजेंग अंदर होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं मिडिल वर्चुअल डिजास्टर एलम के बड़ा क्लोज हूँ, इसका ये मतलब है कि शायद मैं चूजी के अगेंस्ट जीत सकता हूँ। लूजेंग बाहर आ जाता है। जियोकिन बोलती है कि लूजेंग मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। लूजेंग बोलता है जियोकिन मैंने तुम्हें बोला था ना ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी ट्रेनिंग का ये मतलब है कि मुझे चैम्बर्स में काफी दिन तक रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, वरना तुम्हें अपने खाने को ऐसे फेंकना पड़ना था। जियोकिन लूजेंग को खाना देती है, खींच के एक जगह पे लेके जाती है। वहाँ पे वो लूजेंग को खाते हुए देख रही होती है। वहाँ से कुछ क्लाउड टेम्पल के मेंबर्स जा रहे होते हैं। एक बोल रहा था देखो तुमने देखा नहीं अच्छी तरह से, लूजेंग 2 सालों के लिए चला गया था, इसने इम्प्रूव ही नहीं किया इतना ज्यादा, ऊपर से एक लड़की को भी फाइंड कर लिया जो कि उसके ऊपर पूरी तरह से लट्टू है। तो दूसरा बोल रहा था हाँ ये तो बड़ा लकी है। एक बोल रहा होता है पर तुम भूल नहीं रही हो र्यूमर्स को, मैंने सुना था कि लूजेंग और मास्टर के बीच में कुछ हिस्ट्री है, उसकी कैसी फीलिंग होगी अभी? तो एक बोल रहा होता है तुम मजाक कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर कैसे लूजेंग में इंटरेस्टेड हो सकती हैं? पहले वाला अपने मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है कि चुप रहो, ये मुश्किल है बताने के लिए पर जो मेरे सोर्सेज है वो ज्यादा अच्छे हैं, और ये एक एल्डर ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है। उनका जो रिलेशनशिप है वो भी खराब हो गया है, मैंने सुना ये सिर्फ इस वुमेन की वजह से हुआ है। जैंगलिन सांस लेता लंबी और बोलता है मैं जल्दी से यहाँ पे पहुंच गया पर मैं थोड़ा सा स्लो था। मास्टर ने अपने आप को ट्रेनिंग के लिए सील कर लिया और काफी दिन से वो वार नहीं आ रहे हैं, और एकल सिटी ने ऑलरेडी पीपल्स को सेंड कर दिया है ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सके और चूजी की आर्मी के साथ फाइट कर सके। अब मैं क्या करूँ, कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ है हमारे पास, मेरे को बिना परमिशन के अंदर घुसना होगा। जैंगलिन अंदर जाता है तो जो निंग होती है वो अपने थ्रोन के ऊपर सोई होती है। जैंगलिन सोच रहा होता है ये तो सोई हुई है, ट्रेनिंग कितनी ज्यादा गंदी थी इसके लिए जो कि कुछ ज्यादा थक गई है। निंग उठती है और बोलती है कि क्या मैटर है। जैंगलिन बोलता है जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस है उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं, वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। निंग बोलती है अच्छा। जैंगलिन बोलता है कि मास्टर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वॉरियर्स टियानजी सेक्ट के अंदर चले गए हैं, और भी सेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। निंग कुछ नहीं बोल रही होती है। निंग लूजेंग और जियोकिन के बारे में सोच रही होती है। जैंगलिन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो तुम्हें ट्रबल दे रही हैं, पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे जल्दी तो बड़ा ज्यादा लेट हो जाएगा। निंग बोलती है कि मैं समझती हूँ, जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव आए उन्हें बुलाओ, हम अपने प्लान्स को सेट करते हैं और एक अलायंस बनाते हैं। जैंगलिन बोलता है ठीक है मैं भी उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस के तीनों हेड आ जाते हैं। निंग उनसे बातचीत कर रही होती है, काफी टाइम मीटिंग चलती है। मास्टर जी बोल रहा होता है अब हमने सब कुछ प्लान कर लिया तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ओरेकल सिटी में। निंग बोलते ठीक है। फिर हमें एक दिन का सीन दिखा देता है जब फाइट होने वाली होती है। तो जो मेंबर्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के वो बोल रहे होते हैं कि आज तो ओरेकल सिटी का एक्सपीडिशन है, आज हम टियानजी सेक्ट से फाइट करने वाले हैं ना। दूसरा बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा था कि ऐसी गैदरिंग भी होगी, इतने ज्यादा वॉरियर्स भी होंगे इकट्ठे। वो बोलते हैं देखो ऊपर देखो मास्टर आ गई है। निंग आ जाती है। जैंगलिन उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि सभी रेडी हैं, अब हम यहाँ से जा सकते हैं।
निंग बोलती है ठीक है। जैंगलिन बोलते कि लूजेंग अभी भी यहाँ पे नहीं है, मुझे लग रहा है वो ट्रेनिंग कर रहा है, मैं उसे इन्फॉर्म करता हूँ। निंग बोलते कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं क्लाउड टेम्पल के, तो बाकी यहाँ पे रह भी सकते हैं गार्ड की एज अ गार्ड। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा यहाँ पे रहना उसको, और ऐसे देखने से मुझे लग रहा है कि वो अपनी करंट लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो खुश है क्योंकि उसके साथ में एक ब्यूटी है, तो कोई जरूरत नहीं है उसे साथ में लाने की। जैंगलिन बोलता है पर वेल ये कुछ ज्यादा जेलस कर रही है, वेल आई एम फीलिंग बैड फॉर हर। सो गाइस चैप्टर नंबर 172 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।